नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चरण स्पर्श की। कई तरीके से हम अभिवादन करते हैं और उन अभिवादन के तरीकों में चरण स्पर्श करना विशेष होता है। केवल चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर हम अपने जीवन की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर किसी महत्वपूर्ण काम से आज जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 6:32 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:34 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:27 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि चरण स्पर्श करने का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा बड़ी गहराई से पाई जाती है और अभिवादन के कई तरीके भी हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना ये अभिवादन है, लेकिन चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से सही व्यक्ति के अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो जीवन में अद्भुत लाभ हो सकते हैं। इससे भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। तो चरण स्पर्श करके आप अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं और अपनी समस्याओं को, अपनी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। चरण स्पर्श पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति
व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, पारिवारिक मामलों में परेशानी होगी, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो उसके चरण स्पर्श करने से लाभ क्यों होता है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा व्यक्ति के हाथों में और पैरों की अंगुलियों में प्रवाहित होती रहती है। ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से किसी व्यक्ति के पैरों को स्पर्श करता है तो पैरों से ऊर्जा को तुरंत खींच लेता है। इसी प्रकार से सर पर हाथ रखते ही व्यक्ति अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति को दे देता है। अगर ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ जरूर होता है, तुरंत फायदा अवश्य होता है। संत महात्मा के पैर छूने से, पवित्र व्यक्ति अगर आपके सर पे हाथ रख दे तो हाथ रखने से आपको तुरंत लाभ होगा और तुरंत इस लाभ का अनुभव होगा। चरण स्पर्श पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
विवाह तय हो सकता है, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सपना ईरानी ने हमें लिखा है और सपना जी हमें मेल लिखती हैं देहरादून से। इनकी जन्म की तारीख है 2 दिसंबर 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे और जन्म का स्थान है सहारनपुर। सपना कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या मेरी शादी आगे चल पाएगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही हूं। सपना, जो अपने पति का विवरण और अपना विवरण आपने भेजा है, उसके हिसाब से इस शादी के चल पाने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि साल 2026 के मध्य में आपसी सुलह समझौते से सेपरेशन हो सकता है और मैं आपको भविष्य में दूसरा विवाह करने की सलाह भी नहीं दूंगा। आप अपने करियर पे फोकस करिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए और उसी में आपका जीवन बेहतर रहेगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि चरण स्पर्श के अलग अलग तरीके क्या हैं। देखिए, चरण स्पर्श के 3 तरीके हैं। झुक करके दोनों हाथों से चरण स्पर्श करना, घुटनों के बल बैठ करके चरण स्पर्श करना और साष्टांग प्रणाम करना। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर लचीला और मजबूत होता है, मन शुद्ध होता है और अहंकार का नाश होता है। जब आपको झुकने की आदत रहेगी, आप सम्मान में या अपने बड़ों के सामने झुकना सीख जाएंगे तो आपके अंदर का अहंकार समाप्त होगा। अब ये जानते हैं कि चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं। चरण उसी के स्पर्श करिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो और जो श्रद्धा के योग्य हो। जबरदस्ती बिना मन के चरण स्पर्श करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा।
अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से पैरों का अंगूठा छूइएगा। अगर घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रखिएगा। साष्टांग प्रणाम केवल अपने गुरु को, भगवान को या इष्ट को करना चाहिए, अन्य किसी को साष्टांग प्रणाम ना करें। और महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो घुटनों पर बैठ करके सर झुका सकती हैं। जब भी कोई आपके चरण स्पर्श करे तो उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहिए। माता पिता को अपनी पुत्रियों से, अपनी अविवाहित कन्याओं से विशेष रूप से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक है, निगेटिव आदमी है, चोरी बेईमानी करता है, अपशब्द बोलता है, भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसके अंदर नकारात्मकता बहुत है, तो चाहे वो उम्र में आपसे कितना भी बड़ा हो, ऐसे नकारात्मक व्यक्ति के पैर मत छूइए। अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पैर निरंतर छुएंगे या छूते रहेंगे तो उसकी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपको नुकसान होगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक है, बहुत सदाचारी है, उम्र में आपसे छोटा भी है, तो उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि उसकी आध्यात्मिक शक्तियों से आपको लाभ हो। चरण स्पर्श करने से आपके ग्रह कैसे बेहतर होंगे, इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
चरण स्पर्श करने से अहंकार कम होता है, कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, ये तो ठीक है। लेकिन चरण स्पर्श करके आप अपने ग्रहों को अच्छा बना सकते हैं। कैसे? देखिए, पिता के अगर आप चरण स्पर्श करें तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होती है। सूर्य संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो पिता के चरण स्पर्श करने से वो दिक्कत दूर हो जाती है। अगर माता के चरण स्पर्श नियमित रूप से किए जाएं तो चंद्रमा अनुकूल होता है, चंद्रमा शुभ हो जाता है। अपने से बड़ी या सम्मानित स्त्री के अगर आप चरण स्पर्श करेंगे तो बुध और शुक्र मजबूत होंगे। भाई और बहन के चरण स्पर्श करने से मंगल की समस्याएं दूर होंगी। किसी वृद्ध व्यक्ति के या धार्मिक व्यक्ति के अगर आप चरण स्पर्श करें तो बृहस्पति मजबूत होगा। सात्विक, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के चरण स्पर्श करने से शनि, राहु और केतु नियंत्रित होंगे। संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है, समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। तो संतों, महात्माओं, ज्ञानी जनों के, आध्यात्मिक लोगों के चरण स्पर्श करने से जीवन की बाधाएं, जीवन की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। बड़ों की सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की जिज्ञासाओं का और मन के प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि जिस चित्र में या जिस मूर्ति में लक्ष्मी जी अकेले खड़ी हों, उस चित्र या मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, मुख्यतः हम लोग जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी हैं। धन को, लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, और अगर वो चित्र या मूर्ति में खड़े हुए स्वरूप में होंगी तो चंचलता बढ़ेगी, धन बचा पाना और धन का सही प्रयोग कर पाना कठिन होगा। इसीलिए लक्ष्मी जी अगर खड़ी हों तो या तो भगवान विष्णु के साथ खड़ी हों तो ठीक है, या लक्ष्मी जी बैठी हुई हों कमल के आसन पर और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसे स्वरूप की पूजा करना अच्छा होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, यात्रा हो सकती है। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, परिवार में शुभ कार्य इस समय होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राधिका जी ने हमें लिखा है। राधिका जी की जन्म तारीख है 17 अगस्त 1990, दोपहर में 11 बजे। जन्म स्थान है पलवल, हरियाणा। राधिका जी ने हमें मेल लिखा है मथुरा से, और राधिका जी ये पूछना चाहती हैं कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि अभी मुश्किलें बहुत आ रही हैं, जिस चक्कर में एक प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ रही है। राधिका, आपकी कुंडली के हिसाब से इस बात की संभावना जरूर बनती है कि आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि आप मथुरा से निकलकर कहीं और जाएं। भविष्य में स्थान परिवर्तन आपका हो। मार्च 2026 के बाद से जिंदगी बेहतर दिखाई दे रही है। रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार का व्रत रखकर शनिदेव की पूजा करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले,
आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो सफेद मिठाई खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, जीवन में उन्नति होगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। बेवजह काम में रुकावट आ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज एकादशी की तिथि है। आज सात्विक आहार ग्रहण करिएगा और आज चूंकि पापांकुशा एकादशी है तो पापों का नाश करने के लिए थोड़ा ही सही लेकिन भगवत गीता का पाठ जरूर करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।